Friends, welcome to my YouTube channel. So today we will learn how to how to collect form information in Django. Okay. So in this method we will cover two topics: get method and post method. If you don't know what is get and post method, so I suggest you please first you have to be learn what is the difference between get method and post method. Then after onward you have to be watch my lecture and you have to continue this lecture. Okay, so let's start with how to collect form information in Django framework. Let's continue. तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जी। तो अब हम आज जो टॉपिक है वो क्या कवर अप करने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि हम एक फॉर्म बनाएंगे, एस्टिमल फॉर्म बनाएंगे और उसकी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे जेंगो के अंदर, व्यू के अंदर, राइट। यानी कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। जैसे लेट्स सपोज मुझे A+B का प्रोग्राम बनाना है, मैं यूज़र से उसकी इनपुट लूँगा और फिर मैं कुछ सम कैलकुलेट करूँगा और उस रिज़ल्ट को बैक अपनी टेम्पलेट्स के पे भेजूँगा। तो इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी आ जाएगी। इसमें मैं दो मेथड यूज़ करूँगा, गेट एंड पोस्ट मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो इन फ्यूचर अगर जब हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट वगैरह कुछ भी करेंगे तो हमें फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप उस फॉर्म को हैंडल करना सीख पाओगे आज के लेक्चर से, तो इन फ्यूचर आपको भी सेम वही कंसेप्ट फॉलो करना है फॉर योर डेटा मैनिपुलेशन, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। ओके, सो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना पाईचार्ट ओपन करना है। ठीक है, पाईचार्ट ओपन करिए। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है मैं उसी को ही कंटिन्यू लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे पास चला हुआ है प्रोजेक्ट, रुकिए, ये मेरे पास कुछ और प्रोजेक्ट ओपन हो गया। मैं इसको फाइल क्लोज प्रोजेक्ट करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, एक मिनट दीजिए प्लीज़। तो लास्ट टाइम हमारे पास ये था। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले रन करके देखते हैं कि हमारे पास रन करने के बाद क्या कुछ पेज में विजिबिलिटी होती है। इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से है। ओके, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस पेज के अंदर एक फॉर्म बनाऊँगा। यहाँ पे एक सबसे पहले मैं एक हाइपर रेफरेंस ले लेता हूँ। अभी जो ये चीज़ें हैं, ये वाला जो देख रहे हो, ये इंक्लूड यूज़ किया हुआ है मैंने, एक अलग से सेपरेट हेडर बनाया हुआ है। मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, एक ज़्यादा रेफरेंसेस बन चुकी हैं। तो एक मैं इसी पेज के अंदर, जो मेरे पास होम पेज है ये, इसके अंदर ही मैं एक हाइपर रेफरेंस ले लेता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे पास पेज ओपन हो रहा है, जो स्टार्टिंग का जो सबसे पहला पेज है वो home.html ओपन हो रहा है। अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड लगा रखा है, तो आप यहाँ पे इसके हेडर के अंदर भी उसका हाइपर रेफरेंस डाल सकते हैं कि मुझे अगर किसी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। बट मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, मैं एक सेपरेट यहाँ पे एक एचआर लाइन लगा के मैं यहाँ पे हाइपर रेफरेंस ले रहा हूँ। एक सेंटर टैग यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरा जो हाइपर रेफरेंस है मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर में मेरे पास लिंक बने। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ फाइंड सम पेज और यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड सम। ठीक है, सो जब मैं इस पर क्लिक किए कि हाइपर रेफरेंस बनेगा आपके इस पेज पे, और जैसे ही मैं फाइंड सम पे क्लिक करूँगा तो इस हाइपर रेफरेंस को वो मैच करेगा यूआरएल में। ठीक है, तो इसके बाद हम जाते हैं स्टूडेंट कॉमन पे, स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन पे। यहाँ पे url.py फाइल है। ओके, so in this file we define our path as per our hyperreference. So inside hyperreference we mention here our path name is find underscore sum dot page.
So same as we also define in path as well. तो यहाँ पे मैं एक व्यू बना रहा हूँ, views डॉट, यहाँ पे हम यहाँ पे एक पेज बना लेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सम अंडरस्कोर पेज नाम से मैं एक मेथड बना लूँगा व्यू के अंदर, नेम इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड सम पेज, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो मैंने येस्टरडे लेक्चर में बताई थी, वो ये बताई थी कि इट इज़ योर चॉइस इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सेपरेट व्यूज़ फॉर सेपरेट ऑपरेशन, लाइक एज येस्टरडे इन लेक्चर आई विल टॉट यू की कोर अंडरस्कोर ऑपरेशंस जो मैंने है वो सेपरेट व्यूज़ बनाया था, एंड जो व्यूज़ है वो पहले से बना हुआ है, राइट। सो हेयर सम अंडरस्कोर पेज के नाम से मैं व्यूज़ में चलता हूँ, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, टॉप पे ही बना लेते हैं यहाँ पे, डेफ दिस वन रिक्वेस्ट, ठीक है, कॉलन। सो हेयर वी डिफाइन रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट comma and your page name, my page name let's suppose sum.html, ठीक है। तो ये इस नाम से मैं पेज बनाने वाला हूँ अपने टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। तो ये sum.html मैंने ले लिया, ठीक है। सो इस sum.html पेज को मेरे पास कहाँ पे फाइंड आउट करेगा, वो टेम्पलेट फोल्डर के अंदर पड़े करेगा। तो हम टेम्पलेट फोल्डर में राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं एक HTML फाइल लेता हूँ। तो मेरे HTML फाइल का मतलब पेज का नाम है सम, राइट। तो यहाँ पे मैं टाइटल में जा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड सम पेज, ठीक है। सो एक h1 दे देते हैं। सबसे पहले एक पेज को टेस्ट भी कर लेंगे हम कि ये काम करता है कि नहीं करता। यहाँ पे लिखा मैंने फाइंड सम ऑफ 2 नंबर, ओके। लेट्स चेक इट कि ये कैसे क्या कुछ काम कर रहा है। लिंक पे चलते हैं और जैसे ही मैं फाइंड सम पे क्लिक करूँगा तो ये देखो ये पेज ओपन हो गया, ठीक है। सो नाउ इन दिस पेज वी डिफाइन आवर फॉर्म टैग, एंड उस फॉर्म टैग की हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे व्यू के अंदर। सो हाउ वी कैन डू दिस, आई विल टीच यू स्टेप बाय स्टेप कि क्या स्टेप्स रहेंगे इफ़ यू वांट टू कलेक्ट योर फॉर्म इंफॉर्मेशन। सो इनसाइड दिस पेज आई एम यूज्ड सेंटर टैग, सो आवर फॉर्म जो है वो सेंटर में आए, ओके। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। एंड मेथड हेयर आई एम यूजिंग पोस्ट मेथड, ठीक है। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर अस कि हमें एक एक्शन भी लेना पड़ेगा, एक्शन। एंड एक्शन में लिख देता हूँ रिजल्ट अंडर कैलकुलेट सम, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लेबल ले रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंटर योर ए वैल्यू, इनपुट टाइप नंबर, नेम इक्वल टू ए, रिक्वायर्ड, ठीक है। ब्रेक टैग लगा लेते हैं। वैसे अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है तो आपका बनता है कि आप उसको बूटस्ट्रैप में प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बनाएं, ठीक है। सो मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेरी यहाँ पे अभी नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, विदाउट यूजिंग एनी बूटस्ट्रैप मैं सिंपल फॉर्म डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो आपको वो भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिया, नेम ले लेता हूँ इसका बी, एंड रिक्वायर्ड हेयर मैं ब्रेक टैग ले लेता हूँ, ठीक है। सो आफ्टर ऑनवर्ड आई एम यूजिंग हेयर बटन टैग, यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड सम, राइट। सो दिस इज़ माई फॉर्म टैग। तो एक बार इसकी लुक एंड फील देख लेते हैं कि ये कैसा आता है हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। तो फाइंड सम पे क्लिक करेंगे तो परफेक्ट। सो व्हाट आई वांट कि जब मैं एंटर योर ए वैल्यू डालो, बी वैल्यू डालो और फाइंड सम पे क्लिक करो तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए फाइंड सम के नीचे, राइट। तो इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना, बिफोर स्टार्टिंग कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेथड पोस्ट एंड गेट मेथड। Aditya, you know what is the difference between post and get method? No, I will tell you. Okay, so first you have to
know what is post method and get method. What is the difference between post method and get method? Okay, हालांकि मैं दोनों को आपको एग्जांपल दूंगा, बट आप फिर भी इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। ये सिक्योर होता है, ओके, एंड ये अनसिक्योर होता है। हाउ सिक्योर क्यों होता है? बिकॉज इंफॉर्मेशन जो है ट्रैवल होती है यूजिंग हेडर, बॉडी हेडर, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन ट्रैवल यूजिंग यूआरएल। ठीक है, तो जब आप गेट मेथड लिखते हो तो जो भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे तो वो आपकी यूआरएल में दिखेगी, क्वेश्चन मार्क बन जाता है, जिसको हम क्वेरी स्ट्रिंग भी बोलते हैं गेट मेथड के केस में। बट अगर आप पोस्ट मेथड लेते हो, कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो क्लिक करते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन दिखती नहीं है, वो सिक्योर रहती है। तो जब आप लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो तो उस केस में हम मेथड पोस्ट ही यूज़ करते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज, जब मैं इसको डालूंगा तो किसी को भी मेरा यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड ना दिखे, जब मैं क्लिक करूँ यूआरएल में ना दिखे। अदरवाइज आपका पासवर्ड तो स्टार में आ रहा है जब आप टाइप करो, बट क्लिक करोगे तो यूआरएल में वो दिखना शुरू हो जाएगा। सो इन दिस केस यू हैव टू रिमेंबर कि मुझे मेथड पोस्ट ही यूज़ करना है, गेट मेथड यूज़ नहीं करना। ठीक है, हालांकि आगे आगे हम करेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। हालांकि ये है कि गेट इतना भी मतलब कि ये नहीं है कि वो बेकार है, गेट भी यूज़ होता है, पोस्ट भी यूज़ होता है, एज पर सिचुएशन, राइट। द थर्ड डिफरेंस बिटवीन, हम इसमें अनलिमिटेड डेटा कैरी कर सकते हैं, अनलिमिटेड डेटा कैरी। इफ़ यू वांट टू कलेक्ट अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन तो आप पोस्ट मेथड के थ्रू कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर यूजिंग गेट मेथड देन ओनली वी कलेक्ट 1024 बाइट डेटा, बिकॉज जो मैक्सिमम यूआरएल लेंथ होती है वो 1024 बाइट डेटा होती है, तो उससे ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो यूआरएल के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है। बट पोस्ट मेथड के अंदर हम अनलिमिटेड डेटा जो है वो कैरी कर सकते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर एक मतलब कि साइज़ नहीं है कि इतना ही इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। द फोर्थ डिफरेंस इज, हम मल्टीमीडिया डेटा आल्सो कैरी। ठीक है, जैसे आपने कोई इमेज को स्टोर करना है, आपने अपनी इमेज को स्टोर करना है, या फिर आपने कोई भी फाइल को अपलोड करना है, देन ऑलवेज वी यूज़ पोस्ट मेथड। But if you are used get method, then it is impossible to collect multimedia data or in using get method, because जब आप कोई इमेज को ब्राउज करोगे, यूज़ करोगे, तो जब आप सेंड करोगे डेटा सर्वर पे तो यूआरएल के थ्रू कैसे जाएगी इमेज, कैसे वो फाइल जाएगी। सो आपने जब भी मल्टीमीडिया से रिलेटेड, अगर आपने कोई फॉर्म टैग में कोई मल्टीमीडिया रिलेटेड ब्राउज वगैरह यूज़ किया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट मेथड यूज़ नहीं करेंगे। मल्टीमीडिया data not carry using get method। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। नाउ फिफ्थ डिफरेंस, संदीप यू आर डॉटनेट, आपका जो है वो डॉटनेट बैकग्राउंड है, सो आपको तो बेटर पता होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट मेथड एंड गेट मेथड, है ना। हेलो, तो जो फिफ्थ डिफरेंस है वो देखिए क्या है कि जो पोस्ट मेथड है नॉट वर्क विद हाइपर रेफरेंस, टैग, राइट। हाइपर रेफरेंस टैग एंकर टैग के साथ ये काम नहीं करता है, ओनली वर्क विद फॉर्म टैग, राइट, ओनली वर्क विद फॉर्म टैग। बट इन दिस केस ये क्या है, वर्क विद फॉर्म टैग if you want also with anchor tag as well, anchor tag as well। ठीक है, anchor tag stand for hyper reference, right।
So this is post method and get method, and this is the difference between post and get method. So now आप ये एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. पोस्ट मेथड सिक्योर होता है, जो गेट मेथड होता है वो अनसिक्योर होता है. द इन्फॉर्मेशन ट्रैवल यूजिंग बॉडी हेडर. जो पोस्ट मेथड में जो भी इन्फॉर्मेशन डालते तो एक बॉडी होता है पेज का, उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करती है. बट इन गेट मेथड द इन्फॉर्मेशन ट्रैवल यूजिंग यूआरएल. तो यूआरएल में वो इन्फॉर्मेशन दिखती है. सो दैट्स वाई गेट मेथड इज अनसिक्योर मेथड्स, बिकॉज इन्फॉर्मेशन लीकेज हो जाता है. आपके साथ कोई बंदा बैठा है तो यूआरएल से थ्रू वो आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है. सो अनलिमिटेड डेटा कैरी कर सकते हैं आपका पोस्ट मेथड के थ्रू. अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है एंड आपने कोई फॉर्म टैग बनाया है, देन वी कैरी अनलिमिटेड डेटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम योर पेज टू सर्वर. बट इफ़ यू यूज गेट मेथड देन ओनली वी कलेक्ट 1024 बाइट डेटा, 1024 बाइट डेटा, बिकॉज the maximum length of URL is 1024 byte. Okay, so that's why 1024 byte is equal to 1 KB. Okay, तो 1 KB तक ही हम डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. So multimedia data is also carry using post method, and if you want to deal with some images or PDF file or any kind of multimedia files, then always I prefer you always use post method. If you're trying to use get method, then it is impossible to collect the information of multimedia data, because आप multimedia data को आप URL के through travel नहीं करा सकते. So that's why multimedia data is not carry using get method. And the last difference is not work with hyperreference tag. Hyperreference tag stand for anchor tag, AHREF. Only work with form tag. And in get method the work with form tag if you want, also with anchor tag hyperreference. So these are the difference between, these are the 5 difference between post and get method. And very important difference, आप जब भी इंटरव्यूज देते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि what is post and get method. Okay, सो जब भी आप कोई भी पेज को मतलब कि क्लिक करते हैं, जैसे आप देख रहे हो मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो जब भी जितने भी हाइपर रेफरेंस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड होते हैं. यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा, ये भी गेट मेथड ही है, ठीक है, तो ये भी गेट मेथड ही है. ओके, ये भी सारे के सारे क्या हैं, गेट मेथड है. ओके, और जो भी आप देख रहे हो, राइट. तो अभी जो मैंने फॉर्म बनाया है, इन दिस फॉर्म आई एम यूजिंग पोस्ट मेथड. सो अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको. फिर मैं एक एग्जांपल में गेट मेथड का भी ले लूँगा. सो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड गेट मेथड. ओके, तो आज ये जो लेक्चर है वो अभी इसमें आपको बहुत कुछ सीखने वाला है. वो मे बी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम बेसिक्स इसकी चीज़ें कवर अप करेंगे ताकि आपकी बेसिक फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सके. तो यहाँ पे मैंने फाइंड सम बटन बनाया है. तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक्शन के अंदर कैलकुलेट अंडरस्कोर सम है, इसको मैं जैसे ही कॉपी करूँगा तो ये url.py फाइल के अंदर जाएगा. तो यहाँ पे मैं इसको कॉमा लगा के यहाँ पे मैं पाथ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे जाएगा. और व्यूज़ यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे और इसको नेम दे देते हैं रिजल्ट फाइंड, राइट. तो मैंने ये चीज़ दे दी. तो ये जो कैलकुलेट अंडरस्कोर सम है, कैलकुलेट अंडरस्कोर सम है, तो मैं इसके व्यूज़ में चलता हूँ. यहाँ पे डेफ और यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट मेथड बना लिया, ठीक है. अब यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसके अंदर. तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए. यहाँ पे मैं लिखूँ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट. आपके फॉर्म का नाम, उसका वेरिएबल का नाम क्या था, ए था. So here you can see your A name. If you mention here 1, then we write, let's suppose if I write here 1, okay, then आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके views के अंदर we write here 1, right. So same as for B. So मैं यहाँ पे लिखूँगा request dot post dot get. वहाँ पे मैंने B लिख रखा है. सो यू नो वेरी वेल कि जब हम रन टाइम पर इनपुट लेते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है. सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर. देन वी राइट हेयर सी इक्वल टू इंटीजर ए प्लस इंटीजर बी, राइट. नाउ वी क्रिएट अ डिक्शनरी, ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू
and here I mention data some colon result is plus C। क्या है सर? ठीक है, तो C लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा और यहाँ पे आपके पेज का नाम क्या है, सम डॉट HTML, वही पेज है जो ऊपर वाला है। और यहाँ पे हम रिजल्ट लेके जा रहे हैं, रिजल्ट। समझ में आया? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको यहाँ से कट करके इसको यहाँ के बजाय लिखने के सीधा डायरेक्ट यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ऐसे। हाँ, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको हमें कहाँ पे डिस्प्ले कराना है? ये एक डिक्शनरी बन चुकी है, सम डॉट HTML में चलेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर मैं एक H2 टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा लूँगा सम। ठीक है, ओके। लेट्स चेक इट कि ये क्या कुछ काम कर रहा है। ठीक है, क्लिक करते हैं। क्लिक करने में फाइंड सम, मैंने वैल्यू डाली 12, वैल्यू डाली 2, आंसर आना चाहिए 14। क्लिक करेंगे तो देखो देयर इज अ CSRF वैलिडेशन फेल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने CSRF नहीं लगाया टोकन। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज CSRF टोकन। पहले तो मैं इसका एरर रिमूव कर देता हूँ, CSRF अंडरस्कोर टोकन परसेंटेज कंट्रोल एस। जब भी आप मेथड पोस्ट यूज़ करेंगे तो आपको CSRF टोकन लगाना है। ये क्या होता है ये आपको मैं भी बताऊंगा। पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैंने 12 डाला यहाँ पे मैं अगेन दोबारा 2 डालता हूँ, क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब क्या आ रहा है, कैन ओनली concat string not integer। ओके, आई अंडरस्टूड। नाउ वेयर इज अ प्रॉब्लम, बेसिकली in my view code, so actually this is your string and C is your integer, so we cannot concat our integer value with string value. So here we convert our C value into integer after calculate of two number. Okay, so we can easily concat here now because we convert our C value into string. Okay, तो इसको मैं जब रन करूँगा यहाँ पे चलता हूँ ना, अगेन वी trying to find sum of two number, then a result is 14, right? So same as यहाँ पे मैंने 12 लिखा, यहाँ पे मैं 12 लिखता हूँ, 24, 78 and 2, result is 80. So you can see यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास पोस्ट मेथड है। So now next question is what is the difference between post and get? Let me give you another example using get method. So in this case, same as like here, I mention HR tag, HR stand for horizontal row। मैं ये आपको बताने वाला हूँ ये सब क्या होता है, बट मैं सबसे पहले एक आपको और एग्जांपल दे देता हूँ गेट मेथड का। सो सेम एज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर्म टैग और ले लिया, यहाँ पे मैं मेथड गेट लिख लेता हूँ। अगर आप मेथड गेट नहीं लिखते वो बाय डिफॉल्ट गेट ही मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेंशन कर लेते हैं कैलकुलेट सब्ट्रैक्शन, राइट, कैलकुलेट सब्ट्रैक्शन। और जब आप गेट मेथड लगा रहे हो तो आपको CSRF टोकन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइंड सब्ट्रैक्शन और सम की जगह मैं यहाँ पे सब पास कर दूँगा। ठीक है, सो नाउ इन दिस केस जब मैं फाइंड सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये कैलकुलेट सब पे जाएगा। ठीक है जी, कैलकुलेट सब पे जाएगा और यहाँ पे मेथड गेट है, यहाँ पे मैंने पोस्ट लिखा था। कल फाइंड सब्ट्रैक्शन पे कैलकुलेट सब पे जाएगा, गेट मेथड फाइंड करेगा और ये रिजल्ट प्रिंट करेगा। सो जब आप गेट मेथड यूज़ करते हो तो आपको CSRF टोकन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसके URL पे जाएंगे, तो इसका एक URL डिफाइन करेंगे यहाँ पे, पाथ दिस वन यूज डॉट कॉमा नेम इक्वल टू रिजल्ट सब्ट्रैक्शन फाइंड। ओके, तो उसके बाद हम व्यूज़ में जाएंगे, तो यहाँ पे हम डेफ रिक्वेस्ट, ठीक है,
और यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। तो सारा कोड सेम है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पोस्ट की जगह हमारे पास कौन सा मेथड यूज़ होएगा, गेट मेथड यूज़ होएगा। ओके गुड। It's तो यहाँ पे मैंने 10:30. माइनस यूज़ करा और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ सब, राइट। तो सेम एज इसको रन करते हैं हम दोबारा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रन करूँगा तो फाइंड सम पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये मेथड जो है यूजिंग पोस्ट मेथड एंड दिस वन यूजिंग गेट मेथड, राइट। दोनों चल पड़ेंगे ना? हाँ दोनों काम करेंगे दोनों। मैंने इस पे क्लिक करा, फाइंड सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करा, तो रिजल्ट इज़ 54, बट यू कैन सी इन योर URL वी हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो शो हो रही है। सो दिस इज़ योर गेट मेथड एंड let me show you example of, and this is your post method, right। so इस जैसे है, ठीक है। now come to the CSRF token property, okay। so Sandeep, I am audible to you? Yes Sandeep, am I audible to you? Yes or no please? Hello Sandeep, am I audible to you or not, please? Hello. Yes, sir. Sorry, there's some network issue. Okay, not an issue, Sandeep. Please tell me what is CSRF according to you, because you're already working in .NET, na? So in .NET also we use the CSRF, right? So सर वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए वो एक यूनिक टोकन होता है हमारे हर एक फॉर्म के लिए, तो अगर एंटी फोर्जरी के लिए यूज करते हैं anti forgery, right? No, okay. So what is anti forgery? Tell me what is anti forgery? सर कोई जैसे हमारे रिक्वेस्ट पर अपना कुछ अलग से डेटा मैनिपुलेट करके उसको चेंज करके हमारे साइट के ऊपर भेजना चाहे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। वेरी गुड। देखो CSRF टोकन क्या होता है, बेसिकली जब आप मेथड पोस्ट यूज़ करते हो तो ये एक फॉर्म है, राइट। सो इन दिस फॉर्म वी डिफाइन आवर URL पाथ, ओके। एक मिनट रुकिए प्लीज़। हाँ वो सर पढ़ा रहे हैं, हाँ लगा लो। तो दिस इज़ योर एक्शन मेथड। सो इन दिस एक्शन मेथड वी डिफाइन आवर URL पाथ, okay। So let's suppose this is your official page in your website, but hacker know कि your action, what is your action name and etc, right। so वो क्या करेगा, एक separate page अपना अलग से बना लेगा। so in this separate page वो define कर देगा same as your URL path। but जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको जब ये सर्वर पे भेजेगा इन्फॉर्मेशन को, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिवेंट होगी। बिकॉज उसको कैसे पता लगेगा सर्वर को दिस इज़ ऑथराइज्ड पेज और नॉट एंड ऑथराइज्ड पर्सन और नॉट, तो उसको CSRF टोकन की अलग से मिलेगा। बिकॉज जब वो अलग से पेज बनाएगा तो उसको CSRF टोकन जनरेट नहीं होगा। बट अगर आपने अपना CSRF टोकन बना रखा है यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपका CSRF टोकन है, ये आपका जेंगो का सर्वर जो आपकी वेबसाइट है वो आपके लिए एक यूनिक एक टोकन जनरेट करेगा। जो वो टोकन है वो आपके सर्वर पे वेरीफाई होगा कि जो ये रिक्वेस्ट आई है क्या वो ऑथराइज रिक्वेस्ट है या नहीं है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, एंटी फॉर्जरी अटैक प्रिवेंट करने के लिए वी यूज़ CSRF टोकन। So each and every framework we use CSRF. Let's suppose if you are working in Django, if you are working in Hibernate, Start, Spring Boot, if you are working in .NET Core, .NET Framework, PHP, Laravel, each and everywhere, if you use the post method, then it is compulsory for us to define a CSRF token. Okay, so let me show you some definition of CSRF on Google. So what is CSRF token? What is this? Yeah, CSRF token is a secure random token, as example synchronized token or challenge token, that is used to prevent a CSRF attack. The token need to be unique per user session and should be of large random value to make it difficult to guess. CSRF is a secure application assign a unique CSRF token for every user session, right? So you know very well now what is CSRF token. So that's why post method is very secure as compared to get method.
So I always suggest you, if you are trying to collect a very sensitive information in your server, then I always suggest you go for post method, not for get method. when you think कि the information is not मतलब कि important for us or customer and for our server, then you go for get method. Okay, I will give you a feature more get method example. Okay, so you know कि where we use get method and where we use post method. So now in today lecture मेरे पास यही दो एग्जाम्पल थे अभी बताने के लिए. फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अलग करेंगे रिलेटेड पोस्ट एंड गेट मेथड. तो आज का जो लेक्चर है मैं वो यहीं तक ही करवा रहा हूँ. आगे हम नेक्स्ट करेंगे कल. और जो मैंने आज करवाया है प्लीज़ आप इसको अच्छे से कर लेना, जो भी मैंने आज पढ़ाया है. आज के लेक्चर में मैंने आपको पोस्ट एंड गेट मेथड सिखाया है कि हाउ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर फॉर्म टैग इनटू view.py फाइल यूजिंग पोस्ट एंड गेट मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अगर आपको ये अच्छे से आता है देन इन फ्यूचर यू कैन ईजिली इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट एंड सर्च योर डेटा, बिकॉज वहाँ पे हम फॉर्म टैग बनाना पड़ेगा. तो आपको HTML से आपकी इन्फॉर्मेशंस को आपको गेट करना आना चाहिए अपने जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर, और जेंगो से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजनी आनी चाहिए. सो आई होप सो आज का जो लेक्चर है वो सभी को समझ में आया होगा. देन फर्दर लेक्चर वी विल कंटिन्यू टुमारो. ओके, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना. अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं या किसी को समझ में नहीं आया तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले उसको पिछले वाला पार्ट देखिए, क्योंकि जब तक आप पिछले वाला नहीं सीखोगे, नहीं करोगे, तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है. तो इसको बार बार देखो. अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती वीडियो से, आप मुझे से पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ हमें समझा दो, ये चीज़ कैसे होएगी. सैटरडे डाउट सेशन क्लास होती है, तो कभी भी आके आप आ सकते हैं और पूछ सकते हैं. अगर आप मेरे तक रीचेबल नहीं हो पाओगे तो मुझे नहीं पता लगेगा किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है. मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, मैसेज कन्वे कर सकता हूँ, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, आप अपने आप को कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितना एक्सप्लोर करते हैं, कितना ज़्यादा जेंगो के बारे में हो और खुद ब खुद सेल्फ लर्निंग करते हो. इट इज़ टोटली अप टू यू.